नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बात करेंगे आज दोपहर हिमाचल में अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लोक निर्माण मंत्री ने लिया मां ज्वाला का आशीर्वाद, प्रदेश को विकसित राज्य बनाएंगे। जिला में रोपे 60,000 फलदार पौधे, आम, लीची और नींबू के लिए जलवायु उपयुक्त। आवाज उठाई तो मिट्टी से भर दिया गड्ढा, लोगों और चालकों की बढ़ गई समस्या। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर जिला बार एसोसिएशन ने केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक के मसौदे के विरोध में कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया और कोर्ट से संबंधित सभी कार्यों का बहिष्कार किया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बंद है भाई, बंद है, सारा कोर्ट बंद है, बंद है, अंदर जाएगा, ना कोई बाहर आएगा, ना कोई अंदर जाएगा, ना कोई बाहर आएगा। वकीलों की आजादी को छीनने वाला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केंद्र सरकार होश में, बंद है भाई, बंद है, सारा कोर्ट बंद है, ना कोई अंदर जाएगा, ना अंदर जाएगा, ना कोई बाहर आएगा। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बार एसोसिएशन का मानना है कि इस काले कानून के चलते वकीलों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सभी विरोध करते हैं। केंद्र सरकार 1961 के अधिवक्ता कानून में संशोधन करने जा रही है। वकीलों का एक बड़ा तबका इस संशोधन का विरोध कर रहा है। सोमवार सुबह 10 बजे न्यायिक परिसर के बाहर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कुमार की अगुवाई में दर्जनों वकीलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बिल को वापस लेने की मांग की। बार काउंसिल के उप प्रधान एडवोकेट रोहित शर्मा ने कहा कि इसे वापस लिया जाए, जिस तरह सरकार ने कृषि कानून वापस लिया था। अध्यक्ष ने कहा कि अभी तक लिखित रूप से कुछ भी सामने नहीं आया है, इसके चलते आज हड़ताल की गई है। देखिए, जैसा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह पे सभी जिला वार एसोसिएशन ने इस काले कानून को लेकर रोष प्रकट किया है और हर जगह एजिटेशन किया जा रहा था। और हमने जैसा कि शनिवार को 20 तारीख को हमारा जनरल हाउस हुआ, उसमें डिसाइड किया गया कि हम भी इस काले कानून को लेकर यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और कोर्ट का फुली एब्सटेन करेंगे। कामकाज को बंद किया गया है। कल हमारी स्टेट की मीटिंग भी है और स्टेट की मीटिंग में अगर फिलहाल तो उन्होंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे स्टेट के सभी को ही उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर बनाया है। अभी उस मीटिंग को होल्ड किया गया है। उसे ये नहीं कहा है कि मीटिंग नहीं होगी। अभी ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं। जो हमारे बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा जी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें एश्योरेंस मिली है कि इस बिल को होल्ड करेंगे। हम बिल के होल्ड के ऊपर तो चुप हो सकते हैं कुछ समय के लिए, और ये हम आश्वस्त हो सकते हैं कि क्योंकि बीसीआई चेयरमैन की कॉल है कि केंद्र सरकार जो है इस पे कोई ना कोई बहुत जल्दी जो है इसमें अमेंडमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक करके ऐसी अमेंडमेंट्स को बंद करेगी। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में आज लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश को आगे ले जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहाँ पर देवी देवताओं के बहुत मंदिर हैं। इन मंदिरों में पूजा अर्चना करना और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना उन्हें संस्कारों में मिला है। माता रानी के आशीर्वाद से जनता की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश में विकास के अध्याय लिख रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को मात्र उनकी बौखलाहट बताया, जो सत्ता से दूर होकर बुरी तरह से छटपटा रहे हैं। ये माँ ज्वाला जी का सौभाग्य दर्शन करने का सौभाग्य मिला और जब भी हम इस इलाके का दौरा करते हैं तो निश्चित तौर से यहाँ पर आकर माँ का आशीर्वाद लेते हैं। मेरा जिला चंबा का 3 दिवसीय दौरा था और बहुत से हमने विकास कार्य जिला चंबा के लिए जो है वो स्वीकृत किए, उनको आगे बढ़ाने का योगदान देने का प्रयास किया। उसी के दृष्टिकोण मुझे यहाँ रुकने का अवसर प्राप्त हुआ और माँ का आशीर्वाद लिया
और उससे एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई शक्ति मिलती है और मिलकर आगे बढ़ना है। हिमाचल प्रदेश के विकास को आगे ले जाने के लिए जो हमारी वचनबद्धता है उसको पूरा करना है। तो उस दृष्टि से आज यहाँ पर आकर माँ का आशीर्वाद लिया। ठीक। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा, नवाचार और खेलों में उत्कृष्टता का प्रतीक। हिमाचल प्रदेश में अपनी पहचान एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित की है। यह विद्यालय न केवल शैक्षिक क्षेत्र में बल्कि सह शैक्षिक गतिविधियों में भी अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 में विद्यालय के विद्यार्थियों ने CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन किया। इसके अलावा विद्यालय ने प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे एम्स, IIT रुड़की और NIT हमीरपुर जैसे क्षेत्रों में छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित कराकर अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता को सिद्ध किया। विशेष रूप से विनायक गुलेरिया और जयादित्य मेहरा ने NDA परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय सेना में अपने करियर की दिशा सुनिश्चित की है। विद्यालय को माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल का गौरव लगातार 4 वर्षों तक प्राप्त हुआ है और इसे इंटेल इंडिया द्वारा पायोनियर AI रेडी स्कूल के रूप में भी मान्यता दी गई है। नवाचार के क्षेत्र में विद्यालय अपनी अटल टिंकरिंग लैब और अन्वेषिका जैसी पहल के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान और खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। विद्यालय में खेलो इंडिया टेबल टेनिस रेजिडेंशियल एकेडमी और खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग एकेडमी जैसी विशिष्ट खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों के भाषा कौशल को निखारने के लिए जर्मन भाषा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। शिक्षा, नवाचार और खेलों में संतुलित और उत्कृष्ट दृष्टिकोण अपनाते हुए रेनबो इंटरनेशनल स्कूल क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। उद्यान विभाग हमीरपुर बागवानों को लगातार फलदार पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है ताकि जिला के किसान बागवानी के जरिए अपनी आय बढ़ा सकें। इसके लिए बागवानों को हर वर्ष बरसात और सर्द मौसम में नर्सरियों से बागवानों को सरकारी रेट पर पौधे मुहैया करवाए जा रहे हैं। गत वर्ष 2024 में उद्यान विभाग ने लक्ष्य को पूरा करते हुए जिला भर में 60,000 फलदार पौधे लगाए हैं। बागवानों को बरसात में आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार, संतरे, नींबू इत्यादि के करीब 40,000 पौधे बांटे हैं। सर्द मौसम में सेब, आड़ू, पल्लम, नाशपाती के करीब 20,000 पौधे सरकारी रेट पर बांटे गए हैं। हमीरपुर की जलवायु आम, लीची और नींबू प्रजाति के पौधों के लिए काफी उपयुक्त है। बागवानों को उत्तम क्वालिटी के पौधे मुहैया करवाए जा रहे हैं। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हम हर वर्ष जो है वो बरसात में लगने वाले और सर्दियों में लगने वाले पौधों का पौधरोपण करवाते हैं। और ये पौधे जो है वो हम विभागीय नर्सरियाँ जो हमारी ज़िला हमीरपुर में 4 नर्सरीज़ हैं उसमें पैदा करते हैं। और जब इसकी कमी रहती है तो जो साथ के ज़िले हैं उन सरकारी नर्सरियों से पौधे लाकर जो है वो बागवानों को जो है वो सरकारी रेट के ऊपर उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2024 में हमने बरसात की ऋतु जब शुरू हुई थी तो उसमें आम के, लीची के, अमरूद के और आंवला के, अनार के, संतरे के जो पौधे जो वो वितरित किए थे। लगभग 40,000 पौधे जो है वो हमने बागवानों को वितरित किए थे। और सर्दी के मौसम में जैसा हम जानते हैं कि सेब है, आड़ू है, प्लम है, नाशपाती है, तो इसके लगभग 20,000 पौधे वितरित किए। तो पूरे वर्ष की बात करूं तो 60,000 पौधे जो हैं वो बागवानों में वितरित किए गए थे। और इतना ही हमारा लक्ष्य था जो निदेशालय ने हमारे लिए निर्धारित किया, तो उसको हम पूर्ण रूप से हासिल करने में सफल हुए। मणिपुर का जो जलवायु है वो वैसे जो बरसात में पौधे लगते हैं उन पौधों को लगाने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, जिसमें आम है, लीची है और नींबू प्रजातीय फल हैं। लेकिन कुछ किसान हैं जो सर्दी में लगने वाले पौधे हैं जो जैसे सेब है, आड़ू है, प्लम, उसके ऊपर भी थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। लेकिन ज़िला हमीरपुर की जलवायु के हिसाब से हमारे जो बरसात में लगने वाले पौधे हैं उन्हीं के ऊपर हम भी ज़्यादा जोर देते हैं और किसान भी उसी के ऊपर मेहनत करते हैं और उसी के ही बगीचे लगा रहे हैं।
जीवन की भाग्य रेखाएं कही जाने वाली सड़कों के गड्ढे ही अगर जीवन के लिए खतरा बन जाएं, तो विरोध में जनता की आवाज उठना स्वाभाविक है। कांगू धनेटा सड़क पर कांगू बाजार में सड़क के बीच एक गड्ढा बना हुआ है। इससे पूरा बाजार परेशान है और दोपहिया वाहन चालकों की यहाँ सांसें अटक जाती हैं। अगर कोई नौसिखिया दोपहिया वाहन चालक यहाँ से गुजरे तो हादसे की आशंका रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि जब दिव्य हिमाचल टीवी के माध्यम से ये मुद्दा उजागर किया गया तो विभाग अवश्य हरकत में तो आया, लेकिन गड्ढे को मिट्टी से ही भर दिया गया। ऐसे में अब ये और मुसीबत खड़ी कर रहा है। लोगों ने विभाग से मांग की है कि इसकी सही तरीके से मरम्मत की जाए। ये मुद्दा उठाया था दिव्य हिमाचल में, पर उन्होंने बुलवाया कच्ची मिट्टी से। एक्चुअली ये भरना चाहिए था बजरी से। ये रास्ता हमीरपुर से ऊना को जाता है और बया कांगू होके, और इधर सोसाइटी के पास एक खड्डा पड़ा हुआ था बहुत बड़ा। तो खबर लगी थी दिव्य हिमाचल में, तो PW विभाग ने ये मिट्टी से भर दिया। मिट्टी से नहीं भरना चाहिए था, कंक्रीट से भरना चाहिए था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार।